गुरु भगवान की शुक्रानी है, गुरु भगवान को नमन है। आज हम लोग प्रेम पर कुछ पॉइंट्स लेंगे। गुरु कहते हैं, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, कर दे प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। तो जगत में प्रेम जो है वही सार है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ खुशी होती है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ ऑटोमेटिकली हमसे सेवा भी हो जाती है। एक माँ जो है अपने बच्चे की बिल्कुल अनसेल्फिश वे में सेवा करती है। रात को जगती है, खुद गीले में सोती है, उसको सूखे में सुलाती है, उसके लिए सब कुछ करती है, क्योंकि उसका निस्वार्थ प्रेम है। ऐसे ही हमारा निस्वार्थ प्रेम होता है भगवान से, और भगवान से प्रेम हुआ तो सबसे प्रेम हो गया। भगवान से प्रेम हुआ तो सबसे प्रेम हो गया, क्योंकि सब कुछ भगवान ही बन गए। और वैसे हम एक एक से प्रेम करेंगे, कहाँ तक करेंगे? तो प्रेम ही परमात्मा है। लव इज़ गॉड एंड गॉड इज़ लव। प्रेम ही परमात्मा है। तो हमारे जीवन में प्रेम आना बहुत ज़रूरी है। अब प्रेम है क्या? गुरु कहते हैं, ज़्यादातर अगर हम देखें तो जीवन में हम राग करते हैं या द्वेष करते हैं, है ना? राग करते हैं या द्वेष करते हैं। या तो हमें राग होता है, अब जो बच्चा छोटा होता है तो माँ का प्रेम होता है, बड़ा हो जाता है तो राग हो जाता है, मेरा बेटा, है ना? फिर वो राग हो जाता है। तो राग अगर कहने में चलता है तो राग, और कहने में नहीं चलता तो द्वेष। तो ये राग द्वेष जीवन में चलते रहते हैं। तो गुरु कहते हैं कि प्रेम में राग द्वेष नहीं होते। हमारे जीवन में राग और द्वेष ज़्यादा होते हैं। राग क्या है? जिससे सुख मिलता है, जिससे सुख मिलता है उससे राग होता है ना? जिससे दुख मिलता है उससे द्वेष होता है। तो अपने वालों से ही राग और द्वेष के झूले में हम झूलते रहते हैं। सुख मिला तो राग, दुख मिला तो द्वेष। पर जब न सुख मिलने से न राग होता है और दुख मिलने से द्वेष भी नहीं होता, वो प्रेम होता है। तो भगवान से जो हमारा प्रेम होता है, तो दुनिया में तो हम भगवान को जानते ही नहीं है। हम समझते हैं मांगना ही भगवान से प्रेम करना है, भगवान की घंटी हिला ली, पूजा कर ली, यही भगवान से प्रेम है। तो गुरु कहते हैं नहीं, भगवान से जो अपनापन है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये प्रेम है। जैसे एक तो हम ये कहते हैं कि भाई मैं संसार का हूँ और मुझे भगवान के पास वापस जाना है ना? मैं संसार का हूँ और मुझे भगवान के पास वापस जाना है। दूसरा हम ये कहते हैं कि मैं भगवान का बेटा हूँ, जैसे बताया, अमृतस्य पुत्र, मैं भगवान का पुत्र हूँ, अमृत का पुत्र हूँ, और मुझे अपने पिता परमात्मा के पास वापस जाना है। देखिए बहुत फ़र्क है। मैं संसारी हूँ, मुझे भगवान से को प्राप्त करना है। एक तो भाषा ये हुई, और एक भाषा क्या हुई कि मैं भगवान का बेटा हूँ, अमृतस्य पुत्र, मैं अमृत का पुत्र हूँ, और मुझे अपने पिता परमात्मा के पास वापस जाना है। और ये संसार क्या है? यहाँ तो मैं थोड़े दिन के लिए आया हूँ। जगह सराय, कोई आए कोई जाए, भूल के यहाँ कोई दिल ना लगाए। तो यहाँ में दिल नहीं लगाना है, किसी में नहीं लगाना है, ना अपने बेटे में, ना अपने घर में, ना परिवार में, किसी में दिल नहीं लगाना है। सेवा सबकी कर देनी है। दिल तो है दिलवर के लिए, दर दर पे लुटाया नहीं जानता। तो दिल किसके लिए है? दिल है भगवान के लिए, दिल है परमात्मा के लिए। अगर हमने भगवान से प्रेम नहीं करा तो हमें जीवन में तृप्ति नहीं आएगी। कितना भी कर लीजिए प्रेम, जब आप भजन करते हैं, थोड़ी देर शांत भाव से बैठते हैं, तो आप देखिए कितनी आपको जीवन में शांति लगती है, आनंद लगता है, प्रेम फील होता है। क्यों? क्योंकि हमारी आखिरी मंजिल वही है, हमारे जीवन का लक्ष्य वही है, हमारी आत्मा वही है, हमारे अपने वही हैं, है ना? वो अब परमात्मा है, हम आत्मा है। तो आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिले दलाल। तो जब सद्गुरु मिलते हैं तो वो हमारा भगवान से मिलन करा देते, अपनापन करा देते कि तुम भगवान के ही हो, है ना? हम किसके हैं? हम भगवान के ही हैं और किसी के नहीं है।
माता पिता ने शरीर को जन्म दिया, पर जो हम हैं चेतन, वो किसके हैं? है ना, शरीर तो हर बार मिलता है, हर बार छूट जाता है, पर जो हम चेतन है वो किसके हैं? वो तो हम भगवान के हैं। तो हम भगवान से आए, भगवान के पास जाना है। जो घर परिवार हमें मिला है, इसमें बहुत ज़्यादा अपनापन ना करें। ये हमें मिला है सेवा के लिए, कर्म के हिसाब से मिला है, सेवा कर दें, अपनापन ना करें, इनके लिए चिंता ना करें, इनके लिए स्ट्रेस ना लें, इनके लिए सिर्फ हमारा इनसे सेवा का संबंध है, सेवा कर दें। प्रेम का संबंध किससे है? भगवान से। और उनसे प्रेम भी करें। प्रेम करें कैसे? भगवान के। एक होता है मेरे हैं, एक होता है भगवान के। तो संसार में जो भी मिले हैं, परिवार के लोग हैं और लोग हैं, उनसे प्रेम कैसे करना है? भगवान के। मैं भी भगवान का हूँ, ये सब भगवान के हैं। मेरा यहाँ कुछ नहीं है, मेरे तो सिर्फ भगवान। तो जब मेरे भगवान हैं तो वहाँ हमें मतलब चिंता फिक्र नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा, कोई उनके लिए कुछ नहीं होगा। क्यों? भगवान का है सब, वो जैसे रखे, वो जैसे कराए, हम समर्पित हैं उनके। जैसे किसी ने बताया कि वो सुबह उठकर जितने भी लोग जिनकी थोड़ी तबीयत खराब है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको सबको गुरु की वो भेज देती है, वीडियो भेज देती है। तो बोले कि उन लोग कहते हैं कि एकदम हमें डॉक्टर की दवा से इतना फ़ायदा नहीं हो रहा जितना हमें गुरु की वाणी से हो रहा है। क्यों? क्योंकि सोच बदल जाती है ना। अभी मेरा घर है, अभी मैं बीमार हूँ, अभी किसका घर है? अभी भगवान का घर है, मैं भगवान का हूँ। तो सोच बदलते ही ठीक फील करने लगते, समर्पण आ जाता है। तो गुरु हमें अब भगवान से अपनापन करना सिखाते हैं कि ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम्हारी दुकान नहीं है, ये सब कुछ भगवान का है। तुम सेवा करो एक मैनेजर की तरह, और मेरे पर छोड़ दो, फल मेरे पे छोड़ दो। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। तो जितना हमारा प्रेम होता है भगवान से और समर्पण बढ़ता जाता है, उतने हमारे जीवन में आनंद शांति आती जाती है। अब हम ये देखें, अपने को ऑब्जर्व करें कि क्या मेरा आत्मिक प्रेम है या मेरा प्रेम राग द्वेष पूर्ण है ना। हम अपने को ऑब्जर्व करें कि मेरा प्रेम जो है वो आत्मिक है या राग द्वेष आत्मक है। राग द्वेष आत्मक प्रेम हमें पता चल जाता है, भैया मेरे मन की हुई तो बड़ा प्रेम है, मेरे मन की नहीं हुई तो थोड़ी नाराज़गी, थोड़ा मन खराब। पर हर हालत में, हर हाल में मेरा प्रेम बना हुआ है। तो ये कौन सा प्रेम हो गया? ये आत्मिक प्रेम। जैसे गोपिकाओं का प्रेम कैसा था? आत्मिक प्रेम था ना। भगवान तो चले गए द्वारिका, वहाँ उन्होंने 16,108 रानियाँ कर ली, पर क्या गोपिकाओं का प्रेम कम हुआ? सोच के देखिए, कितना प्रेम था उनका। जब भगवान ने लीला करी कि भगवान वहाँ पे द्वारिका में भी उनको याद करते थे, गोपियों को, राधा रानी को याद करते थे। तो कभी रोते थे तो लोग कहते थे, हम तो सारे सेवा कर रहे हैं आपकी, आप उनके लिए क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने एक बार एक लीला करी थी, हम सब जानते हैं दृष्टांत, कि पेट में दर्द कर लिया और कहा कि जब तक कि उसकी चरणों की धूली नहीं लगाई जाएगी तब तक मेरा दर्द ठीक नहीं होगा। अब कोई चरणों की धूली ना दे, हाँ सर में दर्द हो गया, मस्तक पे कैसे लगाएंगे? और बोले जो देगा धूली लगाने के लिए उसको जन्मों जन्मों नरक में जाना पड़ेगा। 16,108 रानियों में कोई तैयार नहीं हुई, गोपिकाएं झट तैयार हो गई। उन्होंने कूद के पोटली भर के दे दी। तो उनका आत्मिक प्रेम है। और उनका प्रेम है ना, उनका प्रेम कैसा है भैया? उसमें अपना भी हम सुख देखते हैं। तो अगर हम देखें तो अभी हमारा आत्मिक प्रेम नहीं है। तो धीरे धीरे हम अपने प्रेम को भगवत प्रेम बनाते जाएं। भगवत प्रेम कैसे होगा? वासुदेव सर्वम, सब रूप में भगवान है। मेरा किसी से कम ज़्यादा प्रेम ना हो, राग द्वेष ना हो मेरे जीवन में। जैसे गुरु कहते हैं, सबको देने का भाव, सबको हेल्प करने का भाव। अभी आपने इतनी सारी बातें सुनी,
सबको हेल्प करने का भाव हो, सबको देने का भाव हो, सबके हित का भाव हो, सबके लिए प्रेम का भाव। अभी जैसे इतने हवन हुए तो इतना लाभ हुआ, ग्राफ नीचे गया, वर्षा हुई। एक यज्ञ हम सब लोग और आप सब लोग बराबर कर रहे हैं और जीवन भर करेंगे। एक यज्ञ हम सब लोग बराबर कर रहे हैं और जीवन भर करेंगे। ये यज्ञ तो थोड़े टाइम के लिए हुआ। वो कौन सा यज्ञ है? जप यज्ञ। कौन सा यज्ञ है? जप यज्ञ। भगवान ने कहा सब यज्ञों में जप यज्ञ में हूं। तो भगवान ने कहा जप यज्ञ जो है वो मैं हूं। तो देखिए हम हवन कराते हैं तो उसकी शुरुआत होती है और अंत होता है, पर जो जप यज्ञ है ये कंटिन्यूसली चल सकता है। अगर कोई आदत डाल ले कि अनवरत मेरा नाम जप चलता ही रहे, सब कॉन्शियस माइंड में चला जाए उसके, और हर समय जप चलता रहे। तो जप जो है, भगवान का नाम जो है वो चेतन है। तो उनका नाम लेने से हमारा जो अज्ञान है, हमें ऐसे समझ में नहीं आएगा, पर हमारा जब कंटिन्यूसली चलता है तो हमारा जो अज्ञान है, हमारे अंदर जो राग द्वेष है, हमारे अंदर जो इतनी सारा अज्ञान भरा हुआ है, वो सब साफ होता जाता है और भगवान का ज्ञान प्रकट होता जाता है, भगवान का प्रेम प्रकट होता जाता है। जैसे आज उसमें पढ़ रहे थे महाप्रभु जी की एक कथा में कि वो एक गांव में ठहरे हुए थे, तो एक बहुत काला सा और बहुत बड़े बड़े कंकाल पहने हुए एक आया। तो उन्होंने लोग डर गए उसको देख के। तो उसने महाप्रभु के चरण छुए, पूछा तुम कौन हो? बोला मैं भैरव देवता हूँ, तो मैं लोगों के पाप ले लेकर ऐसा काला हो गया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम कृष्ण मंत्र लो और इसका जप करो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। फिर वो गांव में रोज गंगा स्नान करने जाते थे, नदी बहती थी। तो एक स्त्री जो थी बहुत गंदी सी बदबू आ रही थी और सब बिल्कुल बीमार सी उनके पास आई। तो उन्होंने थोड़ा उसको ऐसे ऐसे किया, हटाया। तो उसने उनके फिर भी चरण स्पर्श कर लिए। क्या कौन हो तुम, क्या चाहती हो? तो उस गांव में एक बीमारी फैली हुई थी जिससे बहुत लोग मर गए थे। तो उसने कहा तो मैं विषुच का रोग हूँ और इससे बहुत लोग मर रहे हैं। तो उसने कहा मेरा कल्याण कैसे हो? तो उन्होंने कहा तुम कृष्ण नाम जपो। वो एक ही चीज़ कहते थे, तुम कृष्ण नाम जपो। तो उसने कृष्ण नाम, तो उसने कहा कि मैं गुरु दक्षिणा क्या दूँ? बोले तुम इस गांव से चली जाओ, यहाँ कभी मत आना। उसके बाद वहाँ कोई नहीं मरा। तो नाम जप एक ऐसा यज्ञ है जो हम अनवरत हमेशा हर जगह हर समय कर सकते हैं। वो यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है, पर ये यज्ञ हर समय हर जगह और जीवन भर हो सकता है। और अंतकाल जो नारायण सुमरे सो मुक्त नर कहलाए। आपके अंदर प्रेम प्रकट हो जाएगा। पर नाम जप का क्या फायदा है? जैसे दो चीज़ों को हम रगड़ते रहते हैं, दो ईंटों को, तो वहाँ पे अग्नि प्रकट हो जाती है। ठीक है ना? ऐसे ही जब नाम चलता रहता है अनवरत, तो उससे प्रेम अग्नि प्रकट हो जाती है। और वो प्रेम अग्नि जब भगवान से प्रेम प्रकट हो जाता है तो हमारे सारे पापों को जला डालता है। तो प्रेम जो है एक बहुत बड़ी वस्तु है और वो प्रेम हमारे हृदय में आता जाए। धीरे धीरे हम प्रेम स्वरूप बनते जाएं, हम प्रेमी बनते जाएं, हम प्रेम में बनते जाएं। हमारे अंदर सबके लिए एक्सेप्टेंस हो, हर एक के लिए स्वीकार भाव हो, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, सबके लिए एक्सेप्टेंस हो कि सब रूप में भगवान है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद भिन्न नहीं कोई। जित देखूं तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, सब गोविंद है। सब रूप में मेरे कृष्ण है, सब रूप में मेरे प्रभु हैं। देखिए थ्योरेटिकली कहना बहुत आसान है, पर हम कर सकते हैं ना, हम कोशिश तो कर सकते हैं। और भाव बनता भी है, ऐसा नहीं बनता है, पर
फिर हमारे मन में फिर स्वार्थ आ जाता है, फिर राग द्वेष आ जाता है, फिर मन आ जाता है, फिर मूड आ जाता है। पर कोशिश करते रहिए, नाम जप करते रहिए, कोशिश करते रहिए, धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रेम आता जाता है। और प्रेम जो है वो हमारे जीवन को आनंद से भर देता है ना। जब प्रेम आता है जीवन में तो आनंद से भर देता है। फिर कभी भी हमारा मन वो नहीं होता, मूड ऑफ नहीं होता। क्यों? वहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। प्रेम की क्या खास बात है? वहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। प्रेम में द्वैत नहीं है, द्वैत नहीं है, दूसरा नहीं है, तो फिर खुशी खुशी, सबके साथ वननेस है, सबके साथ प्रेम है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। अम्मा जी कहते थे जब वो घर से निकलते थे तो उनका एक ही मंत्र होता था, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। तो हम भी ये मंत्र ले सकते हैं कि है ही भगवान, है ही मेरे प्रभु। और स्थूल रूप से हम जिसकी भी सेवा कर सकते हैं, जैसे बताया कि इतने ब्राह्मणों के, जैसे ब्राह्मणों की बात आई तो भगवान ने भागवत जी में कहा है कि ब्राह्मणों का मुख मैं हूँ, ब्राह्मणों का मुख मैं हूँ। जो जो तुम एक ब्राह्मण को खिलाते हो वो सब मेरे मुख में जाता है। और जब ब्राह्मण मुश्किल में हो और तुम उसकी सेवा करते हो, तुम उसकी हेल्प करते हो, तो जब तुम मुश्किल में होते हो तो मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो भगवान ने गीता में उसमें भागवत जी में 2 अपने इष्ट बताए, एक ब्राह्मण और एक गौ। तो हम ब्राह्मणों की भी सेवा करें। ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म विद्या सिखाए और दे। पर जाति से भी जो ब्राह्मण है वो भी श्रेष्ठ है ना, वो भी श्रेष्ठ है। तो और गौ माता की सेवा करें। अभी कुछ पॉइंट्स हैं प्रेम में। नो मिरेकल इज इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ यूनिवर्सल लव। कह रहे हैं जिसके अंदर प्रेम है उसके लिए जीवन में कोई भी मिरेकल पॉसिबल है। क्यों? वो प्रेम स्वरूप है। उसके मन में कोई भी संकल्प आता है, कोई भी भाव आता है तो फौरन पूरा होता है। क्यों? उसके अंदर प्रेम है ना, वो निष्काम है, उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, उसे कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ देने का भाव। तो पूरी प्रकृति उसके साथ लग जाती है उसका संकल्प पूरा कराने, और उसके जीवन में मिरेकल्स होते जाते हैं। मतलब यहाँ उसने संकल्प करा, यहाँ कार्य होने लगता है, पूरी प्रकृति साथ देने लगती है। क्यों? क्योंकि प्रेम। तो जहाँ प्रेम है वो, जहाँ उसके अंदर, उसके जीवन में यूनिवर्सल लव है। यूनिवर्सल लव मतलब सबके लिए प्रेम। हमारा भी हो सकता है, हमारा अपने वालों के लिए तो बहुत होता है, अपने बेटे के लिए, अपनी बहू के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने वालों के लिए बहुत होता है। पर वो प्रेम सबके लिए हो जाए, है ना, वो प्रेम सबके लिए हो जाए। तो हम अपने दिल को ऐसा बनाते जाएं कि मेरा प्रेम सबके लिए हो। जितना प्रेम बेटे के लिए उतना ही सबके लिए। गुरु का होता है, अम्मा जी का था, लेट योर हार्ट बीट इन कॉन्सोनेंस विद दैट ऑफ योर राइवल्स हार्ट। कह रहे हमसे कोई द्वेष करता है तो हमारा इतना प्रेम होना चाहिए, उसके लिए इतना शुद्ध भाव होना चाहिए कि जितना दिल उसका धड़कता है उतना ही हमारा उसके लिए धड़के। हमारे अंदर प्रेम हो उसके लिए, हमारे मन में उसके लिए शुद्ध भाव, तो उसका द्वेष हमारे लिए ख़त्म हो जाएगा। और हमारा तो है ही नहीं द्वेष, हमारा किसी से कोई द्वेष ना हो, किसी से भी, क्योंकि सब रूप में भगवान है। तो द्वेष किससे करें, है ना, द्वेष किससे करें। और आप घर में देखिएगा, हम जिससे भी प्रेम करते हैं, है ना, हम कहते हैं भाई हमारा पति से प्रेम है, बेटे से प्रेम है, पर सबसे राग द्वेष है, प्रेम नहीं है। प्रेम में अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं होती है, प्रेम एक सा होता है।
द मैन हु हैज़ नेवर लव्ड कैन नेवर रियलाइज गॉड, दैट इज़ अ फैक्ट। कह रहे जिसने दुनिया में प्रेम नहीं करा वो भगवान को नहीं जान सकता, क्योंकि भगवान प्रेम है। भगवान जो है वो प्रेम स्वरूप है, बिना प्रेम के हम उनको जान नहीं सकते। प्रेमी हृदय चाहिए, लविंग हार्ट चाहिए। लविंग हार्ट कैसा होता है? गिविंग हार्ट। उसके अंदर वननेस होती है, सब मेरी ही अपने। जैसे एक माँ होती है, वो कहती है सब मेरे बच्चे हैं। 10 बच्चे हैं तो 10 को वो बराबर प्रेम करेगी, 10 उसके। अब जब हमारा प्रेमी हृदय हो गया, माँ का हृदय हो गया, तो अब सब पूरा संसार भगवान का रूप है और पूरा संसार सब कुछ भगवान है, तो सबसे प्रेम हो गया। उसका माँ का हृदय हो गया ना। माँ का तो देने का भाव होता है, बस सब कुछ दे दूँ, ये भी दे दूँ, वो भी दे दूँ, ये भी कर दूँ, वो भी कर दूँ। तो ऐसे ही सब के लिए हो। तो कह रहे जब तक आपने प्रेम नहीं किया जीवन में, तब तक आप भगवान को जान नहीं सकते। तो प्रेम का भाव रखें सबके लिए। सम्मा जी का था सबको खिलाओ, सबको पिलाओ, सबको पहनाओ ओढ़ाओ, अच्छे से रखो सबको, सबके लिए खूब करो और सबके लिए प्रेम का भाव रखो। एक बार एक गुरुजी के पास एक साधक जाता है और कहता है कि गुरुजी मुझे भगवान से प्रेम करना है। तो उन्होंने कहा दुनिया में तुमने किसी से प्रेम किया है? बोले नहीं। बोले किसी से तो किया होगा। बोले हाँ, मैं गाय की सेवा करता हूँ, तो उसका बछड़ा है वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो बोले अच्छा ठीक है, उसी का ध्यान करो। तो उसने उसका ध्यान किया। थोड़े दिन बाद आया तो गुरुजी ने कहा अंदर आ जाओ। तो बोला नहीं गुरुजी, मेरे सींग निकल आए, मैं कैसे आऊँ अंदर? अब जिससे प्रेम किया उसका रूप बन गए। तो राम जपत राम ही हो जाए। तो हम जिससे प्रेम करते हैं हम उसी का रूप हो जाते हैं। तो भगवान से प्रेम करेंगे तो उनका रूप हो जाएंगे, है ना। भगवान से प्रेम करेंगे, जिसके नाम का जप करेंगे, जिसके भाव में रहेंगे, उसी से हम उसी का रूप हो जाएंगे। राग द्वेष करेंगे, संसारी विचार करेंगे, हमेशा एक दूसरे द्वैत के विचार करेंगे, तो हमारे माइंड में हमेशा अशांति रहेगी। अब नाम जप क्या है? नाम जप क्या करता है? आप एक ही नाम बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो उसमें आपके उस रेपिटेशन से जितने भी और अज्ञान होता है और जितने भी राग द्वेषात्मक विचार होते हैं वो सब कटते चले जाते हैं और एक ही विचार रह जाता है, केवल भगवान का नाम। इट इज़ योर लव विच एंटाइटल्स यू टू बी कॉल्ड ए ह्यूमन बीइंग। कह रहे हैं अगर आप प्रेमी हैं, आप प्रेम करते हैं, तभी आप ह्यूमन बीइंग हैं। अगर आपके दिल में प्रेम नहीं है, राग तो देखिए सभी कर लेते हैं, सब अपने बच्चों से राग करते हैं, कौन नहीं करता? सब अपने वालों से राग करते हैं। प्रेम तो कह रहे हैं देखिए, एक थोड़ी सी भाषा वैसी है, एक कुत्ता भी या कुतिया भी अपने बच्चों को पाल लेती। एक सुअर के भी 10 बच्चे होते हैं, वो भी उनको पाल लेते हैं वो लोग भी। तो अपने वालों के लिए तो सब जी लेते हैं और सब उनको पाल लेते हैं, पर वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। पर प्रेम क्या है? जो हमारा सबसे होता है। प्रेम विराट होता है और मोह छोटा होता है, छोटे दायरे में होता है। तो बोले जब आपके अंदर प्रेम आ जाए सबके लिए, सबको हेल्प करने का भाव, सबको देने का भाव, सबके लिए वननेस की फीलिंग, मेरा जीवन विराट हो, मेरा जीवन सबके लिए हो, जब ये आपकी भावना हो जाती है तो आप ह्यूमन बीइंग कहलाने लायक। ये तो हम ह्यूमन बीइंग भी नहीं है। अब मोहन निवास पे सब जो आते हैं, कुत्ता आए, गैया आए, जो आए, ऐसे अम्मा जी ट्रेनिंग है, गुरु की ट्रेनिंग है कि सब यहाँ प्रसाद पाते हैं। कुत्तों को भी बिस्किट मिलते हैं, गैयाओं को भी सब्जी के छिलके और सब। देखिए कितनी अच्छी बात है। हमारे यहाँ 2 डस्टबिन है, एक में तो कूड़ा पड़ता है,
एक में बाल्टी रहती है जिसमें सब सब्जी के छिलके, जैसे आजकल खरबूजा, तरबूजा, लौकी, तोरई, तो इतना हो जाता है, इतने छिलके हो जाते हैं कि 2 बाल्टी भर के गाय खा जाती है ना। सब्जी वाले आते हैं सुबह के टाइम पे, तो जो उनकी सब्जियां पिछले दिन की होती हैं, ख़राब होती हैं, तो गुरुजी उनको पैसे दे देते हैं थोड़े से, कहते हैं सब सब्जी गैया को डाल दो। उन्हें भी पैसे मिल जाते हैं, गैयों का भी पेट भर जाता है। तो क्या है ये? प्रेम है ना, प्रेम है ये। प्रेम क्या है? सबको हेल्प करो, सबकी सेवा करो, जो आए वो सब भगवान का रूप है, वो सब परमात्मा का रूप है, सबकी सेवा हो। यू कैनॉट नो अ मैन अनलेस यू लव हिम। कह रहे हैं आप किसी व्यक्ति को जान नहीं सकते जब तक आप उससे प्रेम ना करें। नहीं तो क्या होता है, बिना प्रेम करे हमें दोषी दिखते, है ना। जब प्रेमी हृदय होता है, अच्छा माँ को अपने बच्चे में दोष क्यों नहीं दिखते, है ना, प्रेम है ना, उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं पर नहीं दोष दिखते उसको, क्यों? प्रेम है। तो कह रहे हैं जब तक आपके अंदर, आप किसी आदमी को नहीं जान सकते जब तक आप उससे प्रेम ना करें। When you are centered in love, all miracles become possible। कहते हैं कि गुरु कहते हैं कि जब आपके अंदर प्रेम आता है तो जीवन में सब कुछ होता जाता है, सब कुछ अपने आप। पहले के ऋषि मुनि होते थे, भगवान का ध्यान करते थे, तो उनके संकल्प मात्र से सब कार्य होते थे। वो संकल्प करते थे, और कर्दम ऋषि का हम लोग सब जानते हैं। माता देवती ने कहा कि मुझे एक पुत्र चाहिए, आपने शादी से पहले मुझे मेरे पिता को दिया था, मतलब ये कहा था कि हाँ हम एक पुत्र देंगे। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो उनके संकल्प मात्र से, वो खुद भी इतने सालों से तपस्या कर रहे थे तो वृद्ध हो गया था शरीर, और देवती माता का भी वृद्ध हो गया था। तो गंगा जी में जाके स्नान करते हैं तो बिल्कुल जवान हो जाते हैं, और वो अपने संकल्प मात्र से एरोप्लेन बना देते हैं। आज तक वैसा एरोप्लेन नहीं बना, और वो फ्यूल से नहीं चलता था, वो संकल्प से चलता था, वो कहीं भी जा सकता था। तो इतनी पावर्स कहाँ से आ गई, है ना, इतनी पावर्स कहाँ से आ गई? इतनी पावर्स आ गई, उनका भगवान से प्रेम था, भगवान से एकता थी। The whole world is bound to co-work with one who feels himself one with the whole world. Without love it is impossible। कह रहे जो इसके अंदर प्रेम होता है उसके साथ सब एकता से काम करते हैं। जैसे घर में 2 भाई हैं, है ना, उनके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, तो वो लोग प्रेम से नहीं रह पाते। घर में आपस में देखिए आप, प्रेम नहीं होता है, क्या होता है? राग द्वेष होता है। ये मेरा, ये तेरा, इसको दिया, इसको नहीं दिया, लड़ाई झगड़े, राग द्वेष, जलन कुड़न लगी पड़ी है। तो कह रहे हैं कि क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रेम की कमी है। प्रेम कब होगा? जब हम भगवान से जुड़ेंगे, जब हम गुरु की बात मानेंगे कि एक ही परमात्मा है, सब में एक ही आत्मा है, सब एक है। अलग अलग हमें डिवीजन में दिख रहे हैं, ये शरीर जैसे बहुत सारे घड़े रखे हैं, ठीक है, बहुत सारे घड़े रखे हैं, तो सब में आकाश है। गुरु कहते हैं आकाश सत्य है, और घड़ा जो है वो टूटने वाला है। तो बहुत सारे घड़ों में आकाश है, पर सब घड़े तो टूटने वाले हैं ना। पर घड़े के अंदर आकाश, घड़े के बाहर आकाश, ठीक है। तो आकाश सत्य है क्योंकि वो हमेशा रहने वाला है, और घड़ा टूटने वाला है, घड़ा झूठा है। तो अगर हम देखें तो सब घड़ों में एक ही आकाश है, अंदर बाहर ओत प्रोत आकाश है। घड़ा टूटा तो घट विकस्यो, तो आकाश में ही समाया, आकाश से मिलकर एक हो जाएगा। जैसे घटाकाश, मटाकाश और बाहर का आकाश, तीनों को तोड़ दो तो एक ही आकाश है। तो ऐसे ही एक ही परमात्मा है, एक ही, ठीक है। हमको लगता है ये अलग है, 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 अलग अलग नहीं है, एक ही है। क्योंकि सब में एक ही आत्मा। शरीर होने से हमें अलग अलग दिख रहे हैं, और मन होने से, हमारा मन होने से, मन 2 चीज़ें हैं ना हमारे पास,
एक देह भाव, एक जीव भाव। जीव भाव क्या है? मन, अंतःकरण, और एक देह, ये शरीर। तो ये शरीर और मन होने से हमें अलग अलग दिखता है। इनको हम साइड कर दें, ना मैं ये शरीर हूँ, ना मैं ये मन हूँ, ना मैं ये तन ही रहा, ना मैं ये मन ही रहा। सद्गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। तो मैं मन और तन नहीं रहा तो फिर क्या, कोई झगड़ा नहीं है। तो बोले जब आपके अंदर प्रेम आएगा तो सब लोग मिलकर काम करेंगे। चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका घर हो, सब जगह प्रेम होगा। कोई भूखा ना सोए, कोई दुखी ना हो। गुरु को कितनी प्रार्थना कराते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाव भवेत्। तो दिल से ये प्रेयर करें, सबके लिए शुद्ध भाव रखें। जो ये जप करते हैं आप लोग, है ना, हम सब लोग जप करते हैं, तो ये भी, इससे पूरी दुनिया को शांति मिलती है। तो हम अपने आप से कहते रहें, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ मेरा आपसे प्रेम बढ़ता जाए। बार बार कहते रहिए, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। और हमारा भगवान से प्रेम बढ़ता जाए। भगवान से प्रेम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली सारी सृष्टि से आपका प्रेम हो जाएगा, क्योंकि वासुदेव सर्वम, भगवान ही सब कुछ बन गए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। राधे राधे भगवान जी।